हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बेस्ड होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे बेस्ड ऑन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम लोग अभी आगे रखेंगे, कुछ और एक अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जेई एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज का लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है न्यूमेरिकल। ये इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। और देखिए, एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहे चलेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इस तरह से एक पॉट है, ऐसा सोच सकते हैं, एक बर्तन टाइप का कुछ है, ऐसा एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल भी आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर ये जो हाइट है बेटा, ये जो हाइट है ना, मतलब वाटर लेवल का हाइट इनसाइड द दिस पॉट कह सकते हो। यहां पे बेटा एक फिश है, ठीक है, ये फिश है, ये फिश है सपोज, और इसका नाम मैंने दे दिया एफ सपोज। ठीक है, एफ फॉर फिश। ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए फिश है। ठीक, ये फिश, और इस फिश की जो हाइट है, मैं यूं कह सकते हैं कि डेप्थ है फिश की, ये बेटा h/2 है फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द दिस वाटर लेवल इन द कंटेनर। ओके, और क्या कह रहे हैं देखिए, एक कोई बंदा है जो कि यहां से देख रहा है, किसी का आई है यहां पे, और ये आई भी जो है h हाइट एबव है, ये भी h हाइट एबव है, इसको मैं ई कह रहा हूं। ठीक है, और ये जो यस, ये वाटर जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह रहे हैं म्यू ऑफ वाटर। ओके, म्यू ऑफ वाटर इज बेसिकली म्यू, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है नॉर्मली 4/3 होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बाद में भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पहले म्यू के टर्म में ही हम चीजों को दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। पहला पार्ट ये है, क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एट व्हाट distances, okay, distances from itself will the fish see the images of eye, images of eye। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ
at what distances from itself will the eye see the images of fish. Images of fish. ये क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले आप नोट करो अच्छे से, ठीक है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, ठीक। इसको हम लोग करते हैं, क्या किया जा सकता है देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें पूछ क्या है, एक बार मैं समझा दूं आपको। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए इसमें ये कह रहा है ना कि यहाँ पे एक ह्यूमन आई है, एक फिश है बेटा, ठीक है, और ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ये वाटर का हाइट जो है टोटली आपका h है, ठीक है। ये हाइट बेटा h और फिश जो है h/2 डिस्टेंस में नीचे है, लेकिन ये पूरी हाइट जो है h है बेटा, ठीक है। ये फिश जो है h/2 के डेप्थ पे है, आप ऐसे सोच सकते हैं, और इसको यहां से यहां तक को आप h कह लो, ठीक है। तो जो फिश है, फिश की हाइट फ्रॉम दिस यहां से यहां तक का जो हाइट है वो h/2 है बेटा, और यहां से लेकर के I तक का जो डिस्टेंस है वो भी h है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा बॉटम है ये भी h है। अब क्या कह रहे हैं कि at what distances from itself will the fish see the images of the eye। ये फिश जो है आंख का, इस आंख का, इस आई का दो इमेज देखेगी। यहाँ एक चीज और भी है, इसको मैं बता दूं, इसके बॉटम में एक मिरर भी लगा हुआ है, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है बॉटम ऑफ द पॉट। एट द बॉटम ऑफ द पॉट एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है, एक प्लेन मिरर यहाँ पे है, यहाँ पे एक मिरर है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिरर है, ये क्या है बेटा, मिरर है, ठीक है। तो फिश अगर इस ह्यूमन आई को देखेगा, ये क्या है बेटा, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। फिश जो है ह्यूमन आई को देख रहा है, तो फिश ह्यूमन आई को कितने डिस्टेंस पे देखेगा, एट व्हाट डिस्टेंसेस लिखा है बेटा। डिस्टेंसेस मतलब यानी कि दो इमेज उसको दिखेगा। एक तो ये डायरेक्ट देखेगा, ये फिश जो है ह्यूमन आई को डायरेक्ट देखेगा, एक डिस्टेंस तो ये हो गया f से लेकर के e तक का डिस्टेंस, जो भी कैलकुलेशन करके आए, डायरेक्ट एक देखेगा। एक दूसरा चीज भी देखेगा बेटा कि इस मिरर में आई का एक इमेज बन रहा होगा कहीं ना कहीं। एक जो मिरर है, इस मिरर में एक प्लेन मिरर है, इसमें इस आई का एक इमेज बनेगा, ठीक है। उस इमेज का फिर इमेज एक बार और देखेगा ये फिश। बात को समझ आ गई? एक तो ये डायरेक्ट इस आंख को देख लेगा ये फिश, दूसरा इस आंख का जो इमेज इस मिरर में बनेगा, उस मिरर में बनने वाला जो इमेज होगा, उस इमेज को फिर ये देखेगा आई। तो आपको दोनों डिस्टेंस निकालने हैं, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई और विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ आई। इस फिश से आंख की इमेज कितने डिस्टेंस पर दिखेगा। फिश को आंख का इमेज, फिश एक बार डायरेक्ट देखेगा इमेज विदाउट मिरर, एक इमेज देखेगा फिश, तो वो कितना डिस्टेंस पे होगा। दूसरी बात, वो इस आंख का इमेज जो मिरर में बन रहा है, उस इमेज को भी ये फिश देखेगा। तो दो तरह का इमेज उसको दिखेगा इस फिश को। एक तो डायरेक्ट विदाउट मिरर एक इमेज देखेगा ये फिश, दूसरा विद द हेल्प ऑफ मिरर जो इमेज बन रहा है इस आंख का,
उस इमेज को भी देखेगा। तो दोनों ही केस में कितने कितने डिस्टेंस पर वो इमेजेस हैं वो आपको बताना है इस फिश के लिए। मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर फिश है और ऑब्जेक्ट कौन है, आई है। तो इस ऑब्जेक्ट को दो बार ये फिश देखेगा, एक बार डायरेक्ट एक बार इनडायरेक्टली इसका इमेज को देखेगा। तो दोनों ही केस में कितने कितने डिस्टेंस पे वो इमेज होंगे, ये पहला पार्ट है बेटा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई, ये जो आंख है ह्यूमन आई है, सी द इमेजेस ऑफ फिश, ये आंख भी फिश को देखेगा ना, ह्यूमन आई। यहां सपोज आप एक बार फिश को ऐसे देखोगे तो ये कितने डिस्टेंस में दिखेगा फिश, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिश का एक इमेज इस मिरर में बनेगा, उस इमेज को भी आप फिर यहां देखेंगे, बात समझ में आ रही? तो वो इमेज फिर कितने डिस्टेंस पे होगा आपसे, क्लियर है? पहले केस में पार्ट ए में फिश इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर दो इमेज देखेगा, फिश दो इमेज देखेगा, उन दोनों इमेज की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है फिश से। दूसरे केस में ऑब्जर्वर आई है, ये ह्यूमन आई है, और ऑब्जेक्ट है फिश। तो वो ये ह्यूमन आई भी फिश को एक बार डायरेक्ट देखेगा, एक बार इस मिरर के थ्रू देखेगा। तो दोनों केस में इस ह्यूमन आई के लिए फिर इमेज कितने कितने डिस्टेंस पे होगा फिश का। क्वेश्चन समझ रहा है? चलिए इसको नोट करिए, एक बार सोचिए इसमें क्या हो सकता है, ठीक है? सभी लोग एक बार सोचिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसके माध्यम से आप अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे इसमें, देखो बेटा, देखिए जैसे क्या करेंगे इसमें, पहले हम फिश को मान लेते हैं ऑब्जर्वर, ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है? फॉर फिश ये है ऑब्जर्वर हमारा, फिश को ऑब्जर्वर मान ले रहे हैं। आई जो है आपका ये पार्ट ए है बेटा, पार्ट ए, ये पार्ट ए क्वेश्चन का, ठीक है? पार्ट ए। फिश एक बार जो है इस आई को देखेगा डायरेक्टली, ओके? फॉर डायरेक्ट व्यू, डायरेक्ट अगर देखेगा तो कैसे देखेगा, देखिए याद करो कि हमने आपको बताया था कि जो अपरेंट डेप्थ होता है या अपरेंट इक्वल टू, हमने क्या बोला था, रियल अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू इमेज मीडियम या ऑब्जर्वर मीडियम, हमने ऐसा कहा था, ठीक है? मैं फिर से बता देता हूं, हमने कहा था अपरेंट डेप्थ या अपरेंट सिंपलिसिटी इक्वल टू रियल अपॉन म्यू किसका, हमने कहा था म्यू लिखिएगा ऑब्जेक्ट का, म्यू लिखने के बाद राइट साइड में लिखिएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीडियम, और यहां पे लिखिएगा ऑब्जर्वर मीडियम। हमने मना किया था बुक में जो दिया रहता है बेटा, रियल अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू डायरेक्ट लिखा रहता है, वो ऐसा मत लिखो, उसमें आप कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। वो तभी वैलिड है बेटा जब आपका ऑब्जर्वर है जो देख रहा होता है वो एयर मीडियम में होता है, ठीक है? अदरवाइज अब यहाँ पे जो है थोड़ा सिचुएशन, यहाँ भी अभी तो फिलहाल तो आई एयर में है, लेकिन जब ऑब्जर्वर जब वाटर मीडियम में हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। हालांकि वो इससे भी होता है, लेकिन
आप ऐसे करेंगे तो आप आसान इजी फील करेंगे। देखिए तो, और इसका मतलब हमने बोला था ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर कर दीजिएगा, राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड कर दीजिए बाद में। तो एपरेंट जो आपको किसको देख रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है बेटा, फॉर फिश, फिश इज द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, आई है। तो यहाँ पे एपरेंटली वो कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, रियल में कितने डिस्टेंस पर है, रियल में बेटा ये है आपको कितने पे है, रियल में कितने पे है बताइए। ओके, रियल में तो बेटा ये h डिस्टेंस पे है ना, रियल में ये h है अबव वाटर सरफेस। एयर में वो डिस्टेंस कितना है, एयर में वो डिस्टेंस है आपको h, बट जब वो वाटर मीडियम से देखेगा तो ये डिस्टेंस कितना दिखेगा उसको, रियल वाला है बेटा h। और वाट हमने कहा था ये म्यू ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मतलब होता है म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, म्यू ऑफ एयर हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा है, एयर मीडियम में है, अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर करिएगा, ऑब्जर्वर किस मीडियम में बेटा, वाटर में, तो म्यू ऑफ वाटर यहां कर दीजिए। यह क्या हो जाएगा बेटा, एपरेंट डेप्थ, ये हो जाएगा बेटा h इंटू म्यू w अपॉन म्यू एयर। सो h म्यू w का वैल्यू, म्यू w मतलब म्यू वाटर, वाटर का म्यू भी हम मान रखे हैं, और एयर का 1 होता है आपको पता है। तो अपेरेंटली ये जो डिस्टेंस ऑफ एयर है, एयर में जो ये जो हाइट h दिख रहा है, वास्तव में फिश कोई h नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाटर मीडियम में है, तो उसको अपेरेंटली ये कितना दिखेगा बेटा, ये दिखेगा म्यू h। ये डिस्टेंस जो एयर में एक्चुअली है h, फिश क्योंकि हम जब एयर में कूद रहेंगे तब हमको आई भी एयर में है और हम भी एयर में है, यानी फिश भी एयर में होता तो ये एच दिखता, लेकिन जो देखने वाला है वो एयर में नहीं बेटा, वो वाटर में है। तो वाटर के अंदर घुसकर जब इस एच को देखेगा तो वो एच नहीं दिख करके वो म्यू एच दिखेगा अपेरेंटली, बात है समझ में, तो उसको वो म्यू एच दिखेगा। वाटर के ऊपर का जो हाइट h है वो वास्तव में h ना दिख करके वो म्यू h दिखेगा। तो टोटल जो हाइट कितना इसको दिखेगा, ये खुद तो वाटर मीडियम में है, तो हम जिस मीडियम में होते हैं बेटा वहां पे हम एक्चुअल देखते हैं, उस मीडियम में एक्चुअल जो है वही वाला हमें दिखेगा। लेकिन हमारा मीडियम अगर चेंज हो गया, हम किसी और मीडियम में, ऑब्जेक्ट दूसरे मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट वाला जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एयर में और ये वाटर में है, तो एयर वाले हाइट को या डिस्टेंस को जब वाटर में बैठ के देखेगा तो वो कितना दिखेगा, वो म्यू एच दिखेगा इसको। और खुद वाटर में ये भी है और वाटर वाला हाइट h/2 है बेटा, तो h/2 ही दिखेगा। जब हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में होते हैं तो एक्चुअल हाइट या डिस्टेंस हमें दिखता है, ठीक है। तो यहाँ जब वाटर की अगर बात करें तो वाटर में तो ये h/2 है, ये इतना तो बेटा h/2 है ना, ये h/2 है, और ये जो h है वो म्यू h दिख रहा है इसको, तो इसको टोटल हाइट कितना दिखेगा आंख का। देयरफॉर टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ आई फॉर फिश कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ऑफ आई फॉर फिश कितना हो जाएगा बेटा, ये h/2 तो है ही, ठीक है, h/2 तो है ही, वाटर के अंदर फिश है और वाटर के अंदर का ही वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो ये तो h/2 उसको लगेगा ना, और उसके ऊपर h था वाटर के ऊपर, तो वो h वास्तव में h उसको नहीं दिखेगा क्योंकि वो जो देखने वाला है वो एयर में है नहीं, वो वाटर के अंदर है, तो वो दिखेगा उसको म्यू h, तो वो हो जाएगा बेटा म्यू h। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया फिश के लिए आई का डिस्टेंस वो h/2 प्लस म्यू h। आप चाहो तो म्यू का वैल्यू लिख सकते हो, वाटर का 4/3 होता है, लेकिन रहने दो, म्यू के टर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये h आप चाहो तो यहां से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा आपको यहां पे आ जाएगा म्यू प्लस 1/2। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस ऑफ आई फॉर फिश हो गया
ठीक है, ये पहला, ये डायरेक्ट देख रहा है, ये डायरेक्टली देख रहा है, ये किसी मिरर वाला इमेज नहीं देख रहा, वो डायरेक्ट उसको कितना दिखेगा। तो ये हो गया बेटा, ये खुद वाटर मीडियम के अंदर H/2 नीचे था और एयर में जो है H हाइट था। तो ये H हाइट को कौन देख रहा है, इसके लिए H हाइट है, ये हम लोगों के लिए, हम लोग इस डायग्राम, क्योंकि हम भी एयर में है, एक डायग्राम भी एयर मीडियम के लिए बनाया गया है, तो हमें ये H दिख रहा है, लेकिन इस फिश को ये H ना दिख करके म्यू H दिखेगा बेटा, इस फॉर्मूले के हिसाब से, अपरेंट इक्वल टू रियल अपॉन ये हमने लगाया, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट अपॉन न्यू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हमने कहा था ऑब्जेक्ट का म्यू और ऑब्जर्वर का म्यू यहाँ लिख देना है, मीडियम का, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले मीडियम का म्यू और ऑब्जर्वर वाले मीडियम का म्यू अपॉन में लिख देना है ऐसे करके। तो यह आपका ये म्यू H आ गया। तो H/2 खुद वाले मीडियम का प्लस एयर वाले मीडियम का H ना होकर के म्यू H, तो दोनों ऐड कर दिया, इतना ये बड़ी सिंपल है ना। चलिए पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और इमेज ये फिश देखेगा, इस मिरर, ये जो बॉटम में मिरर लगा हुआ है, इस मिरर का में एक इमेज बनेगा इस आई का, है ना। तो उस आई का जो इमेज जो एक और इस मिरर में बनेगा, उस मिरर वाले इमेज को भी ये फिश देखेगा। तो उस इमेज और इस फिश के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है बेटा। देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये हो गया पार्ट 1 का डायरेक्ट जब देख रहा कुछ समय का, ठीक है। अब देखते हैं कि इनडायरेक्टली जो रिफ्लेक्शन के बाद जो मिरर का जो हेल्प लेकर के जो इमेज बनेगा, उसको कैसे वो देखेगा, उसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाय रिफ्लेक्शन जब हम बात करेंगे, बाय रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहे हैं, फॉर फिश, फिश इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। और बाय रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें तो कितना डिस्टेंस या किस तरह से क्या होगा इसके बारे में, ओके बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें एक रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है, जो जैसे फिश ऑब्जर्वर है, आई का एक इमेज जो है इस मिरर में बनेगा, ठीक है, इस मिरर में बनेगा, और ये मिरर जो है इस जो इमेज इस मिरर में बनेगा आई का, उस इमेज को फिर ये फिश देखेगा, ठीक है। ह्यूमन आई का एक इमेज इस मिरर में बनेगा, प्लेन मिरर में, ठीक है। ये सब भूल जाओ, यहाँ आई है मान लो, ठीक है। ये ई का इमेज जो है इस मिरर में बनेगा, पीछे जितना डिस्टेंस ये आगे होगा ई, ठीक उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे बनेगा इमेज, उस इमेज को अब ये फिश देखेगा। तो कह रहे हैं कि अब ये फिश और उस इमेज जो मिरर के पीछे बनेगा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है, बात है समझ में। तो वो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनेगा, उस इमेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, फॉर फिश डिस्टेंस बिटवीन ई एंड मिरर कितना होगा, देखिए। फॉर फिश जो डिस्टेंस बिटवीन मिरर, फॉर फिश डिस्टेंस बिटवीन मिरर, ओके, एंड आई, ये कितना है देखो तो, ठीक है बेटा। फिश के लिए देखिए, ये वाला जो इमेज था, फिश से इस आई का डिस्टेंस कितना था, H/2, तो वाटर के अंदर है। हमने पहले बताया कि जब ऑब्जर्वर, जैसे हम भी वाटर के अंदर है और वाटर के ही अंदर कोई डिस्टेंस मेजर करना है, तो कोई डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये फिश भी वाटर के अंदर है और यहां तक वाटर भरा है, तो H/2 था, H/2 ही रहेगा ये। तो ये H/2 है, और ये फिश जो है वाटर के अंदर और देख रहा है इस आई को, तो ये एयर में है इतना पार्ट, तो इतना पार्ट को वो
एच है, जैसे हम एयर में तो हमें एच दिख रहा है, लेकिन फिश को वो एच नहीं दिखेगा, वो हमने आपको बताया अभी कि वो दिखेगा आपको बेटा म्यू एच। तो h/2 और म्यू एच, ये तो बेटा हो गया ई से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस इस फिश के लिए। लेकिन मिरर हम क्या निकाल रहे हैं, फिश फॉर फिश डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड आई। मिरर ना आई से लेके फिश तक का डिस्टेंस हो गया h/2 प्लस म्यू एच, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना है बेटा फिश के लिए, h/2 है, तो ये भी हम इसी में ऐड कर लेंगे h/2। तो अब इस फिश के लिए जो टोटल डिस्टेंस हुआ मिरर और आई के बीच में, वो h/2 प्लस म्यू एच प्लस ये h/2 प्लस h/2 है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल h/2 ऐड कर दीजिए तो h बन जाएगा, तो h प्लस ये बेटा म्यू एच हो गया। तो ये हो गया कितना डिस्टेंस। अब जो है डिस्टेंस बिटवीन f जो फिश है और इमेज इन मिरर, वो कितना हो जाएगा देखिए। अब देखो बेटा, ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ मिरर और आई के बीच का जो डिस्टेंस आया वो इतना आया। मिरर और आई के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है, यानी कि इतने ही डिस्टेंस में मिरर के पीछे ठीक इतने ही डिस्टेंस पे जो है आई का इमेज बनेगा, आई का इमेज बन जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस क्या यही वाला हो जाएगा, h प्लस म्यू एच होगा। ये कौन देख रहा है, फिश देख रहा है। लेकिन फिश खुद जो है मिरर से h/2 डिस्टेंस पे है, ये वाला h/2। तो डिस्टेंस बिटवीन फिश और इमेज कितना हो जाएगा, नाउ डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इमेज ऑफ आई कितना हो जाएगा बेटा, इतना तो है ही प्लस h/2, यानी कि h/2 प्लस h प्लस म्यू एच हो जाएगा। इसी को आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको ये h कॉमन लेकर के आप 3/2 प्लस म्यू लिख सकते हो इसी को, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इमेज देखेगा कब, जब वो मिरर से रिफ्लेक्शन होकर के इमेज बन रहा, तब इतने डिस्टेंस पे वो फिश देखेगा। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना है, फिश जो है दो बार इस आई को देखेगा दो तरीके से। एक तो डायरेक्ट जब देखेगा तो ये h/2 प्लस ये वाला हुआ था म्यू एच, तो h/2 प्लस म्यू एच डिस्टेंस पर ये आई देखेगा इस फिश को। दूसरी बार इस मिरर में जो यहाँ इमेज बन रहा है उसको देखेगा, तो ये इमेज का डिस्टेंस यहां से लेकर के मिरर से लेकर यहां तक h प्लस म्यू एच है, प्लस ये h/2 है, तो फिश को कितना डिस्टेंस पे इमेज दिखा, ये h/2 प्लस ये वाला डिस्टेंस और लिख दिया हमने। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसी में पार्ट बी है बेटा। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं देखिए, पार्ट बी का जो सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसी में जो पार्ट बी वो कह रहे हैं, पार्ट बी में ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है बेटा, अब है आई, अब आंख, ह्यूमन आई, कोई ह्यूमन आई देख रहा है, किसको देख रहा है, फिश को देख रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है, फिश है। अब फिश को देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर कहां पे है, एयर मीडियम में है, यहां पर आई। ये आई इस फिश को देखेगा तो कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, एक बार डायरेक्ट देखेगा यहां से यहां तक तो कितने डिस्टेंस पे दिखेगा। इसी फिश को का एक इमेज इस मिरर में बनेगा, तो वो इमेज कितने डिस्टेंस पे होगा इस आई से, वो डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। तो पहले डायरेक्ट वाला हम लोग देखते हैं कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी बात करेंगे। चलिए फॉर डायरेक्ट वाले में हम लोग आते हैं, पहले डायरेक्ट वाले में आते हैं पहले।
विदाउट मतलब उसमें मिरर का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट वो देख रहा है। ये इंसान कोई आंख, यहाँ बंदा कोई है, सपोज उसकी आंख है, ये यहाँ पे कोई बंदा है खड़ा, ठीक है, ये बंदा इस फिश को देख रहा है। तो ये जो इस बंदे की जो आंख है, या ये बंदा जो है कितने डेप्थ पे इस फिश को देखेगा। तो देखो बेटा, ये खुद एयर मीडियम में है, तो एयर से एयर मीडियम में तो हाइट h दिखेगा, लेकिन ये जो वाटर मीडियम में h/2 है, ये h/2 डिस्टेंस एक्चुअली इसको h/2 नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। जब भी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का मीडियम डिफरेंट होता है, तो वो डिस्टेंस एक्चुअली एक्चुअल वाला नहीं दिखता है बेटा, ठीक है। तो वहां पे सिचुएशन चेंज हो जाती है, ध्यान रखने का, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहां पे देखो बेटा, ऐसा होगा कि ये h/2 जो डिस्टेंस है वो कितना दिखेगा, पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो f से लेकर के आपका जो i है, उसका जो डायरेक्ट में जो डिस्टेंस कितना दिखेगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका ये तो h हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। और ये जो आपका h/2 है, ये वाटर के अंदर है, तो ये h/2 कितना दिखेगा। h/2 के लिए हम लोग अगेन लिखेंगे एपरेंट इक्वल टू, क्या होता है बेटा, एपरेंट, पहले आप ऐसे करिए तो एक बार, एपरेंट इक्वल टू, ठीक है, एपरेंट इक्वल टू हमने क्या बताया बेटा, रियल अपॉन म्यू लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है वो लिखिए, और ऑब्जर्वर किस मीडियम में ये लिखिए। फिर यहां देखो बेटा, रियल में ये h/2 है, इसको कन्वर्ट करना है, एक्चुअली h/2 रियल में है, ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर करते हैं म्यू। ऑब्जेक्ट का म्यू कितना है बेटा, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका म्यू है आपका म्यू भी है वाटर वाला, तो ये म्यू हो गया बेटा, अपॉन ऑब्जर्वर का म्यू, ऑब्जर्वर किस मीडियम में है बेटा, एयर मीडियम में है, तो उसका म्यू कितना होगा, 1 होता है। तो ये अल्टीमेटली आ गया h/2 म्यू हो गया बेटा, h/2 म्यू। अपरेंटली ये h/2 वास्तव में h/2 म्यू दिखेगा, इसको, इस i को। तो ये i, ये h तो एयर, ये h डिस्टेंस एयर मीडियम में ये कितना तो देखेगा, ये h/2 को h/2 ना देख करके वो h/2 म्यू देखेगा। तो टोटल डिस्टेंस इस i के लिए कितना हो गया फिश तक का, ठीक है। फॉर i ef डिस्टेंस वास्तव में क्या हो गया बेटा, इतना तो h है, और ये इतना जो है आपका h/2 वास्तव में h/2 म्यू हो गया, h/2 म्यू हो गया। तो अल्टीमेटली h को आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 1/2 म्यू करके कुछ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो h + h/2 म्यू, या आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, h × 1 + 1/2 म्यू, ठीक है बेटा। तो इतना नोट कर लीजिए पहले, आई होप नोट आप करते चल रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आगे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में। अब एक तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये ह्यूमन आई जो है इस फिश को डायरेक्ट देखा। दूसरा एक बार और इस फिश का इमेज इस मिरर में बना हुआ होगा, तो उस इमेज को फिर ये ह्यूमन आई देखेगा, तो वो कितने दूरी पे होगा वो इमेज, वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट वाला जो देखा वो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज बनेगा वो कैसे होगा, क्या होगा, उसको हम देखते हैं। देखो, बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाय रिफ्लेक्शन। तो बाय रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो क्या होगा बेटा, Fm जो है F से लेकर के M तक का, ये M है बेटा, ये M है मिरर, ठीक है। F से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये है आपको फिश के लिए h/2 है, लेकिन ये आंख कहां पे है, ह्यूमन आई कहां पे है, इसके अंदर नहीं रहा, वाटर के अंदर नहीं रहा है h/2 डिस्टेंस वाला। तो ये है बेटा एयर में, और ये मिरर जो है वाटर मीडियम में है h/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी कितना दिख जाएगा, उसी तरह से वो h/2 म्यू करके आएगा, ठीक है, जैसा अभी आया था। तो डिस्टेंस जो Fm हो जाएगा, ठीक है,
किसी सुनो ये जैसे बेटा फिश है, ठीक है, फिश का इमेज कहां बनेगा, इसके बाहर की तरफ बनेगा, ये एम है बेटा, इसके बाहर की तरफ, मतलब एक तरह से मिरर के पीछे, तो यही हुआ ना, समझ में आ रहा बात। तो ये h/2 है डिस्टेंस, लेकिन ये h/2 किसके लिए है, ये बेटा फिश के लिए है, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो फिश का जो इमेज बनेगा यहां पे, ये इमेज जो बनेगा, फिश का जो इमेज बनेगा, ये कितने डिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है। तो आप पहले जो है बिहाइंड मिरर देखो बेटा, ये कितना डिस्टेंस पे है, बिहाइंड मिरर में उतने डिस्टेंस पे बनेगा। तो इसको आप जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि f से लेकर के m तक का, ये वास्तव में एयर मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2 है, और म्यू जैसे अभी पहले वाले केस में आया था, ठीक है, अभी जस्ट जो कैलकुलेट किए थे, तो h/2 म्यू हो गया बेटा। तो ये अगर h/2 का मतलब h/2 म्यू होता है एयर मीडियम में, तो h/2 म्यू ही एयर मीडियम में यहां पीछे बनेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी वास्तव में h/2 म्यू हो जाएगा। किसके लिए, फिश के लिए नहीं, ये इस आई के लिए h/2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस आई के लिए जो टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, फ्रॉम आई डिस्टेंस ऑफ फिश इमेज कितना हो जाएगा, फॉर आई डिस्टेंस ऑफ फिश इमेज, मैं फिश इमेज लिखता हूं, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपको इतना, तो एयर मीडियम में बेटा h हो गया है, ठीक है, और ये जो h है ये बेटा वाटर का है, ठीक है, ये वाटर का हाइट है। तो वाटर मीडियम का h वास्तव में इसके लिए वो h नहीं दिखेगा, वो कितना दिखेगा, इसको अगेन हम क्या करेंगे बेटा, h रियल अपॉन आपका रियल अपॉन म्यू, किसमें, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर कर देंगे, प्लस म्यू वाटर का देख किसका, वाटर मीडियम का कोई चीज देख रहे हैं ना, ये हाइट वाटर मीडियम में है, तो वाटर, और कहां से देख रहा, एयर में, तो ऑब्जर्वर का एयर वाला हो जाएगा। और यहां पे फिर क्या आएगा, उसके अलावा देखो बेटा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एयर मीडियम के लिए कितना आया था, h/2 म्यू, तो ये हो जाएगा बेटा h/2 म्यू, ठीक है बेटा। ये fm डिस्टेंस h/2 म्यू आया था, इतने डिस्टेंस पे पीछे बनेगा ना, तो इसीलिए h/2 ये वाला, तो हमने इतना ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, h प्लस h/, ये हो जाएगा म्यू वाटर और w/a, तो म्यू वाटर म्यू में होता है और एयर का 1 होता है, तो h/2 म्यू, तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो h प्लस h/2, h/म्यू प्लस h/2 म्यू हो गया बेटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं ऊपर थोड़ा लिख रहा हूं, तो अल्टीमेटली बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको ये वाला डिस्टेंस अल्टीमेटली कितना आ रहा, देखिए h प्लस h/म्यू प्लस h/2 म्यू, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा, h को आप कॉमन ले करके h को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो 3/2 म्यू ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कम से कम 3 से 4 बार करें बेटा प्रैक्टिस, बिना देखे, एक बार आप जैसे इसको देख लीजिए सॉल्यूशन, उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन बंद कर दीजिए, रफ पेज में इसी क्वेश्चन को खुद से करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ गए ना, तो आप मतलब कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, इस तरह के जो रियल डेप्थ और एप्रेंट डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
इसके बाद देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन बेटा, अब इसको आप नीट लेवल का नहीं कह सकते हैं, डेफिनेटली ये जेडब्ल्यू लेवल का है, इवन ये एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेकिन समझना है सभी को, ठीक है, नीट के बच्चे भी इसको समझें, ठीक है। मेन चीज है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसके अंदर दबे जो कंसेप्ट है उसको आप समझिए, वो कंसेप्ट आपके काम में आएगा बेटा, ठीक है, वो कंसेप्ट ही आपके काम में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक बेटा फिश एक्वेरियम है, ठीक है, वो जो मछली जिसमें रखते हैं ना, क्यूबॉइड टाइप का रहता है, एक फिश एक्वेरियम है, इस तरह से ये क्यूबॉइड है, इस तरह से ऐसा है, ठीक है। इसमें एक फिश है, ऐसा कोई फिश है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई फिश है, मान लीजिए फिश है, क्या करना क्या है ना। और यहां पर एक फ्लाई है, एक मान लीजिए एक फ्लाई है, ऐसा एक फ्लाई है, कोई पक्षी है, फ्लाई है मान लीजिए, है ना। तो यहां से ऐसे ये इधर की तरफ चल रहा था और ये इधर की तरफ चल रहा था, ठीक है। तो ये फिश जो है फ्लाई की तरफ आ रहा है, ये फ्लाई है, ये फ्लाई है बेटा, और ये फिश है। तो ये फ्लाई फिश की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये किस रेट से जा रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये फ्लाई जो है इसकी तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। फ्लाई का जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड से ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके। फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल ऑफ द एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। एक मिनट बेटा, ये 3 ये फ्लाई का नहीं दिया है, ओके, कोई बात नहीं। ये फिश ये 3 मीटर पर सेकंड बेटा इस फिश का दिया हुआ, ठीक है, आप इसको 3 ऐसे कर लीजिए। चलिए 3 मीटर पर सेकंड से फिश चल रहा है, और इसमें क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसका जो म्यू है बेटा ये है दिया हुआ है 4/3 वाटर का। और ऑब्जर्व क्या किया ये कि इस फिश को ऐसा लगा कि फ्लाई का जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, फॉर फिश। और ऐसा कर लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश, ऐसा दिया फिश ऐसा ऑब्जर्व किया है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू फिश कितना लग रहा है, ये 8 मीटर पर सेकंड, ऐसा फिश को ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्लाई उसके तरफ आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, ओके। चलिए फाइंड करना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, फ्लाई का एक्चुअल वेलोसिटी आपको फाइंड करना बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए ये फ्लाई है, ये फिश है, फिश जो है 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता है, और साथ ही साथ ये नोटिस करता है ये फिश कि फ्लाई का जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, यानी कि दोनों ही चल रहे हैं एक्चुअली। इसका जो एक्चुअल वेलोसिटी मान के v है, तो ये v से जो है इधर की तरफ आ रहा है और ये 3 से इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस फिश फिर एक मीडियम चेंज है ना, जब भी मीडियम चेंज होगा तो बेटा जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो नहीं दिखेगा, ना फ्लाई को फिश का एक्चुअल डिस्टेंस दिखेगा, ना ही फिश को फ्लाई का एक्चुअल डिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि दोनों का मीडियम चेंज है। तो यहां पर जो सिचुएशन होगा, जब डिस्टेंस एक दूसरे का मतलब अलग अलग है, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जो एक्चुअल होगा वो कुछ और दिखेगा,
मतलब फिश वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर ही घुसकर अगर आप देखिएगा तो इसका एक्चुअल दिखेगा, लेकिन आप वाटर में हैं और फ्लाई को देख रहे हैं तो फ्लाई का एक्चुअल वाला स्पीड नहीं दिखेगा या वेलोसिटी नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे कैसे इसको हैंडल करेंगे, देखिए एक्चुअली हमने आपको फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बोला था बेटा कि एपरेंट वाला जो होता है, एपरेंट डिस्टेंस या इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बेटा रियल अपॉन म्यू किसका, यहां देख कौन रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो बेटा लिखा रहता है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा रहता है वही ऑब्जर्वर होता है, यानी कि फिश देख रहा है। तो फिश के लिए फ्लाई का रियल वाला, अच्छा फ्लाई का रियल वाला कितना है डिस्टेंस, फ्लाई का रियल में मान लीजिए अगर x को डिस्टेंस, रियल वाला डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो ये x डिस्टेंस हमें दिख रहा है, हम कहां हैं, हम फ्लाई वाले मीडियम में, फ्लाई भी एयर में हम भी एयर में, तो हमें लग रहा है ये x है, लेकिन इस फिश को ये x कितना दिखेगा, एपरेंट, हम इसको x प्राइम कह रहे हैं एपरेंट वाला, तो x प्राइम और रियल वाला बेटा x है, तो x प्राइम इक्वल टू क्या होगा बेटा x बाई म्यू, और ये रियल वाला है। तो अब आप ऐसे सोचो, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम x प्राइम हो जाएगा। ओके एक मिनट, इसको आप वो देखिए, वो वाला कंसेप्ट आप यूज नहीं करेंगे तो ऐसी दिक्कत आएगी। म्यू पहले लिखा, हमने कहा था कि राइट साइड में आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड में ऑब्जर्वर लिखिएगा, ठीक है बेटा। तो x प्राइम इक्वल टू क्या आ गया, रियल है बेटा x, राइट साइड में ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट किसमें है, एयर मीडियम में ना, तो 1 लिख दीजिए, अपॉन राइट अपॉन लेफ्ट, ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है किसमें बेटा, ऑब्जर्वर है आपका वाटर में, तो इसका आप 3/4 या डायरेक्ट अभी म्यू लिखिए फिलहाल, तो कितना आ गया बेटा, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जर्वर लिखते, तो ऑब्जेक्ट का है बेटा 1, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देखा जा रहा है, फ्लाई को देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट है फ्लाई, तो ये एयर में है तो इसलिए हमने 1 लिख दिया, अपॉन ऑब्जर्वर कौन है बेटा, फिश है, तो फिश किस मीडियम में है, वाटर में है, तो वाटर का हमने म्यू लिख दिया। चलिए अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपको x प्राइम और यहाँ पे हो जाएगा x। अच्छा इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, x डैश dx डैश dt कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, ये म्यू x बाई dt हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये है एपरेंट वेलोसिटी, और ये क्या है बेटा, ये है रियल वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी, इसको आप v कह दीजिए और इसको आप v डैश कह दीजिए, तो v प्राइम इक्वल टू क्या है बेटा, म्यू टाइम v रियल, ठीक है। यहां पर जो फ्लाई का जो फिश को लगेगा उसको वो एपरेंटली जो फिश को महसूस होगा वो v प्राइम होगा, और एक्चुअल में फ्लाई का स्पीड कितना है एयर मीडियम के अंदर, जब हम खुद देख रहे हैं एयर मीडियम के अंदर, या फिश ही बाहर आके देखेगा तो v देखेगा, लेकिन फिश जब वाटर के अंदर हो जाएगा तो म्यू इनटू v देखेगा। समझ में आया बात? तो ये हो गया बेटा, ये वेलोसिटी हो गया, ये एपरेंट वेलोसिटी है फॉर फिश, ये है बेटा एपरेंट वेलोसिटी फॉर फिश इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत। वाटर के अंदर घुस करके जो फिश को महसूस हो रहा है वो v प्राइम यानी कि म्यू इनटू रियल वाला वेलोसिटी, ऐसा दिखेगा उसको। अब देखो, अब हम लोग आते हैं जो डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश जो है दिया हुआ है 8। नाउ गिवन क्या है बेटा, गिवन है, गिवन ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश इक्वल टू 8। अब देखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, तो फ्लाई का पहले वेलोसिटी लिखो, फ्लाई विद कौन देगा, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा रहता है वो ऑब्जर्वर होता है, तो फिश को फ्लाई का वेलोसिटी कितना दिख रहा है, v नहीं v प्राइम, ध्यान रखना v प्राइम फिश के लिए है,
v प्राइम माइनस विद रिस्पेक्ट टू को आप माइनस जैसा सोच सकते हो, हम रिलेटिव वेलोसिटी जब भी पढ़ाते हैं हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू को माइनस साइन बनाते हैं। सो ये माइनस हो गया। और फिश का वेलोसिटी कितना बेटा, फिश का वेलोसिटी 3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे 8 है बेटा, 8 लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी है कि चूंकि दोनों का डायरेक्शन चेंज है बेटा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, या आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, फ्लाई किधर जा रहा है बेटा, फ्लाई जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये हो गया v प्राइम माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश, फिश किधर जा रहा है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 8, ऐसे सोचो। ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेरा वीडियो देख लेना बेटा, उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है इसलिए ऐसा लिखा बेटा। तो ये v प्राइम की जगह क्या लिख सकते हो आप बेटा, म्यू v लिख सकते हो। ये v क्या है, एक्चुअल वाला वेलोसिटी, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 8, ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो बेटा, ये हो जाएगा आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 इनटू v, और ये हो जाएगा 5 यहाँ पे। सो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 15/4। सो v इक्वल टू 4 3 जा 3.7 ऐसा पूछा जाएगा क्या, ठीक है, 3.7 ऐसा लिख दीजिए, इतना मीटर पर सेकंड। ये हो गया बेटा एक्चुअल वेलोसिटी, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करूंगा। लेकिन ध्यान रखना है, इस तरह से हम लोग जो है, अच्छा आप कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग करके हम लोग अपलोड वाले सिस्टम पे अभी काम करते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ब्लड दिख रहा था, किसी को सिग्नल प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको समझ में आई होगी हर चीज़, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।